अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर रिफत नवाब, एक क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। और आज हम एक बुनियादी मगर अहम सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो है होम्योपैथी जिस्म में कैसे काम करती है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये इतनी नाजुक दवा जिस्म पर असर कैसे करती होगी। कुछ लोगों के लिए होम्योपैथी एक मिस्ट्री है, मुअम्मा है। कुछ के नज़दीक ये महज एक प्लासबो है, और कुछ इसे एनर्जी बेस्ड मेडिसिन समझते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में होम्योपैथी एक ऑर्गेनाइज्ड बायोलॉजिकल और एनर्जेटिक सिस्टम के ज़रिए असरअंदाज होती है, और आज हम इसी निज़ाम को समझेंगे कदम ब कदम और दलाइल के साथ। चलिए आज इसे हम सादा मगर साइंसी अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम होम्योपैथी के बुनियादी तस्वुर को समझते हैं कि होम्योपैथी की बुनियादी फ़िलासफ़ी क्या है। होम्योपैथी के बुनियादी असूल को सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर कहते हैं, यानी लाइक क्योर लाइक। जो चीज़ सेहतमंद इंसान में मखसूस अलामत पैदा कर सकती है, वही मटीरियल बीमार इंसान में उन्हीं अलामत को दूर करता है। होम्योपैथी के मुताबिक इंसान सिर्फ बॉडी का नाम नहीं है, बल्कि बॉडी, माइंड और वाइटल फोर्स का मजमूआ है। ये वाइटल फोर्स ही दरअसल वो अंदरूनी एनर्जी है जो जिस्म के तमाम सिस्टम्स को चलाती है और उन्हें हम आहंग रखती है। वाइटल फोर्स ही दिल की धड़कन, हमारे हाजमे को, हमारी नींद को, कुव्वत मुदाफ़त को, और यहाँ तक कि जिस्म के तमाम फंक्शंस और तमाम सेंसेशंस को कायम और मुतहर्रिक किए हुए रखती है। जब यह कुव्वत यानी वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होती है तो जिस्म बीमारी की अलामात को ज़ाहिर करता है, और यही बगाड़ बीमारी की शक्ल में ज़ाहिर होता है। होम्योपैथिक दवा सिर्फ जिस्मानी टिश्यूज़ पर ही नहीं बल्कि वाइटल फोर्स पर असर करती है। लिहाजा होम्योपैथी का काम बीमारी को दबाना नहीं बल्कि इस वाइटल फोर्स के तवाज़ुन को बहाल करना है। जब यह वाइटल फोर्स दोबारा मुनज़्ज़म हो जाती है तो जिस्म खुद अपनी मरम्मत यानी सेल्फ हीलिंग शुरू कर देता है। दरअसल होम्योपैथिक मेडिसिन उस डिस्टर्ब्ड एनर्जी पैटर्न को हार्मोनाइज कर देती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दवा असर कैसे करती है, यानी होम्योपैथिक दवा जिस्म में जाकर करती क्या है। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड और माइनर डोज में होती है, बल्कि अक्सर इसमें मादे का वजूद नाकाबिले यकीन हद तक कम हो जाता है, बल्कि इसके एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स या नैनो पार्टिकल्स ही बाकी रहते हैं। देखा जाए तो यही चीज़ होम्योपैथी की ताकत है। यानी जब किसी मादे को बार बार डाइल्यूट और पोटेंटाइज्ड किया जाता है तो उसका फिजिकल मैटर कम हो जाता है, लेकिन उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी यानी एनर्जेटिक फिंगरप्रिंट्स बढ़ते चले जाते हैं। बात हकीकत के मुताबिक इसके नैनो पार्टिकल्स नहायत आज़ादाना तौर पर हरकत में आ जाते हैं, और ये दवा जब जिस्म में दाखिल होती है तो वाइटल फोर्स के साथ रेजोनेंस पैदा करती है, और ये गूंज या रेजोनेंस ही दरअसल हीलिंग इम्पल्स है। ये वाइटल फोर्स को मुतहर्रिक और एनर्जेटिक करके इसको जिस्म की खुद का दुरुस्तगी पर लगा देती है। इसको हम साइंसी मिसाल से समझ सकते हैं। आप इसे ऐसे समझें कि जैसे रेडियो सिग्नल, जब सिग्नल ख़राब हो जाए तो आवाज़ ख़राब सुनाई देती है। आप देखें कि रेडियो खुद ख़राब नहीं होता, इसका सिर्फ सिग्नल डिस्टर्ब होता है। इसी तरह हमारी बॉडी का जो सिग्नल है वो वाइटल फोर्स है, और होम्योपैथी मेडिसिन इस सिग्नल को ट्यून करती है। यानी दवा जिस्म को मैकेनिकली ट्रीट नहीं करती बल्कि वाइटल फोर्स को रिस्टोर करती है। इस बात को होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी में यूँ समझेंगे, जब कोई कहता है कि ये हसास दवा, ये नाजुक दवा असर कैसे करती है, तो उसका जवाब ये है कि ये दवा जिस्म पर नहीं बल्कि जिस्म के अंदर की वाइटल फोर्स पर असर करती है। जब ये कुव्वत दुरुस्त हो जाती है जो जिस्म खुद अपना हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। इसीलिए होम्योपैथी में क्योरिंग इनसाइड टू आउटसाइड होती है, यानी हीलिंग पहले माइंड और वाइटैलिटी में आती है, फिर जिस्म इसको फॉलो करता है। तो अच्छा, जिस्मानी सतह पर क्या होता है? जिस्मानी सतह पर यह होता है कि जब दवा का ये एनर्जेटिक मैसेज वाइटल फोर्स तक पहुंचता है तो जिस्म के न्यूरो, एंडोक्राइन और इम्यून सिस्टम में हसास तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। ये अमल जिस्म के अंदरूनी दफाई निज़ाम यानी इम्यून इंटेलिजेंस को तहरीक देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात पुराने दबे हुए मसाइल या पुरानी अरप्शन दोबारा ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ये बीमारी का लौटना नहीं होता
बल्कि जिस्म की सफाई का एक अमल होता है। लिहाजा होम्योपैथिक दवा जिस्म को ज़ोर ज़बरदस्ती से ठीक नहीं करती, बल्कि खुद शिफा की अंदरूनी सलाहियत को जगाती है। पोटेंसी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन। होम्योपैथिक पोटेंसी दरअसल एनर्जी फॉर्म ऑफ मैटर है। ये सब्सटेंस नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन या फ्रीक्वेंसी है जो डायनामाइजेशन के अमल से तैयार होती है। इसीलिए माइन्यूट डोजेज भी प्रोफाउंड इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशनल लेवल पर काम कर रही होती हैं जहाँ डिजीज़ ओरिजिन मौजूद होती है। यही वजह है कि एक दुरुस्त होम्योपैथिक दवा कभी भी सप्रेशन नहीं करती, बल्कि बॉडी को सेल्फ रेगुलेशन पर वापस लाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन हीलिंग स्टिमुलेटिव है, सप्रेशन नहीं। इसको हम एक सादा मिसाल से समझते हैं। अगर आप प्याज काटें तो आंखों से पानी बहता है, नाक से रतूबत निकलती है, बिल्कुल नज़ले जैसी कैफियत पैदा हो जाती है। और यही कैफियत होम्योपैथिक दवा एलियम सिपा दवा से ठीक हो जाती है। एलियम सिपा जो है ये सुर्ख प्याज से तैयार होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। लिहाजा जब इसी तरह के अलामात जो प्याज काटने से पैदा होती हैं, अगर एलियम सिपा की पोटेंसी की शक्ल में डोज दी जाए तो वो क्योर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि प्याज वही अलामात पैदा करता है जो नज़ले में ज़ाहिर होती हैं। यही लाइक क्योर्स लाइक का असूल है। जिस मादे से बीमारी जैसी कैफियत पैदा हो, उसी की हसास एनर्जी बीमारी को दुरुस्त कर देती है। होम्योपैथिक मेडिसिन प्योरली केमिकल रिएक्शन नहीं बल्कि बायो एनर्जेटिक कम्युनिकेशन है। इसलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी अलामात को दबाती नहीं बल्कि बीमारी की रूट यानी वाइटल डिस्टर्बेंस को दूर करती है। यही वजह है कि क्रॉनिक अमराज में भी होम्योपैथी गहरी हीलिंग फराहम करती है। जहाँ होम्योपैथी जिस्म को ठीक नहीं करती बल्कि जिस्म के अंदर मौजूद हीलिंग इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करती है, और यही हकीकी इलाज है। उम्मीद है कि हम अपनी बात को वाज़ेह करने में कुछ कामयाब हुए होंगे। अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक दवा के इंतखाब का असूल क्या है, यानी डॉक्टर कैसे तय करता है कि किस मरीज़ के लिए कौन सी दवा मुनासिब है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।